भारत में ऋतुओं का विशेष महत्व है और बसंत ऋतु को सबसे आनंददायक और जीवनदायी ऋतु माना जाता है। इस ऋतु का स्वागत बसंत पंचमी के रूप में किया जाता है, जो मां सरस्वती की पूजा का विशेष पर्व है। बसंत पंचमी का दिन न केवल ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती को समर्पित होता है, बल्कि इसे प्रेम, सौंदर्य और नई ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें देवी सरस्वती के प्राकट्य की कथा और कामदेव रति की कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पहली कथा देवी सरस्वती के प्राकट्य की कथा पर आधारित है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सब कुछ है, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, पशु पक्षी और मनुष्य, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। जीवों में कोई संवाद, कोई गति नहीं थी। उन्हें यह संसार नीरस और नीरस लगा। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से परामर्श लिया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मां शक्ति की उपासना करने को कहा। ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर मां शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने अपने श्रेयांश से एक देवी को उत्पन्न किया। इस देवी के हाथों में वीणा, पुस्तक, माला और वरमुद्रा थी। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। ये देवी ज्ञान, कला, संगीत और वाणी की अधिष्ठात्री बनी और उन्हें सरस्वती नाम मिला। जब ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से वीणा बजाने का आग्रह किया, तो जैसे ही उन्होंने वीणा के तारों को छुआ, संपूर्ण संसार में ध्वनि गुंजायमान हो उठी। जलधाराओं ने कल कल की आवाज में बहना प्रारंभ कर दिया। हवाओं में मधुर स्वर गूंजने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, पशु पक्षियों को स्वर मिले, मानव को वाणी मिली और संपूर्ण सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। इस प्रकार मां सरस्वती को वाणी और संगीत की देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि माघ मास की पंचमी को मां सरस्वती के प्राकट्य का दिन माना जाएगा और इस दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। तभी से इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा कामदेव और रति की कथा। बसंत पंचमी केवल ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का पर्व ही नहीं है, बल्कि प्रेम और आकर्षण के देवता कामदेव से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में भगवान शिव माता सती के वियोग में तपस्या में लीन हो गए थे। जब सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए, तो शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए थे। उन्होंने संसार से नाता तोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या शुरू कर दी। इस बीच जब राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया, तो देवताओं को ज्ञात हुआ कि केवल शिव और पार्वती के पुत्र ही उसका वध कर सकते हैं। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन शिव अब भी समाधि में लीन थे। देवताओं ने उपाय खोजने के लिए भगवान विष्णु से परामर्श किया। तब नारद मुनि ने सुझाव दिया कि कामदेव अपनी प्रेम और आकर्षण शक्ति से शिवजी की तपस्या भंग कर सकते हैं। कामदेव और उनकी पत्नी रति को यह कार्य सौंपा गया। ऋतुराज बसंत के साथ कामदेव कैलाश पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और तपस्वी था। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर निशाना साधा। जैसे ही उनका प्रेम बाण भगवान शिव को लगा, शिव की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव तुरंत भस्म हो गए। रति पति को इस स्थिति में देखकर अत्यंत दुखी हुई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगीं। रति की करुण पुकार से शिवजी का हृदय पिघल गया और उन्होंने कामदेव को पुनः जीवन देने का वरदान दिया। हालांकि वे अब केवल मानसिक रूप से विद्यमान रहेंगे और अदृश्य रहकर संसार में प्रेम और आकर्षण का संचार करेंगे। यह घटना माघ शुक्ल पंचमी को घटी थी, इसलिए इस दिन को प्रेम और सौंदर्य के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी को बसंत ऋतु का स्वागत करने और प्रेम के प्रतीक कामदेव की पूजा करने का भी विशेष महत्व है।